सिया राम। बोले गौरी शंकर भगवान की जय हो। प्रभु प्रेमियों, आज की कथा के भाव के लिए आदरणीय श्री नीरज कौशिक जी से प्रार्थना है कि आज की कथा से हमारा मार्गदर्शन करेंगे। कथा से पूर्व हनुमान जी के चरणों में हाजिरी लगाएंगे। जयकारे वीर बजरंगी। आदरणीय श्री नीरज कौशिक। बोले रामचंद्र महाराज की जय हो। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्री राम 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 जय राम जय जय राम। जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। जनक सुता जग जननी जानकी। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल मनावो। 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 जासु कृपा निर्मल मति पावो। जासु कृपा निर्मल मति पावो। एहि कलि कर मन भगति विवेकु। कलि कर मन भक्ति विवेको। राम नाम अवलंबन एको। राम नाम अवलंबन एको। राम ही सुमेरिय गाई यही राम ही। राम ही सुमरिय गाई राम ही। संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। तरियन बिनु से ये मम स्वामी। बिन से मम स्वामी राम नमामि नमामि नमामि। राम नमामि 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 राम नमामि नमामि नमामि। राम नमामि 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 राम नमामि नमामि नमामि। राम नमामि नमामि नमामि। श्री गुरु चरण
चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णौ रघुवर विमल यश जो दायक फल चार सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय। मौसम दीन दीन हित तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मणि हरऊ विषंभव वीर सियावर रामचंद्र बोलिए रामचंद्र महाराज की। आप सभी के हृदय में स्थित परम ज्योति स्वरूप परमात्मा श्री राम भक्ति स्वरूप माता जानकी को मेरा प्रणाम। जय श्री राम। श्री रामचरित मानस के अंतर्गत विगत दिनों से आप बहुत सुंदर प्रसंग सुनते आ रहे हैं जिसमें भगवान की दिव्य चरित्रों का वर्णन किया जा रहा है। जैसे पहले भी चर्चा हुई कि एक विवाह जो होता है ये एक प्रकार का संस्कार होता है जो हमें योग्यता प्रदान करता है, और जब हम योग्य बनते हैं तो उसके मूलभूत कारण क्या होते हैं। हम योग्य बने तो किस लिए बने। यदि हमें योग्यता प्राप्त करनी है तो हम उस योग्यता को प्राप्त करना क्यों चाहते हैं। आखिर योग्यता प्राप्त करके हम कर क्या लेंगे। ऐसा हमारे मन में विचार क्या होता है कि हमें क्या करना है कि हमें योग्य बनना है। तो उसी चीज को बताने के लिए संस्कार है। शास्त्र संस्कार उसी को कहते हैं जो हमें योग्यता प्रदान करता है। जिस प्रकार से विद्या किसको कहते हैं। विद्या उसको कहते हैं जो हमें विनय प्रदान करती है। विद्या ददाति विनयम। और विनम्रता किसको कहते हैं। विनय ददाति पात्रता। विनम्रता उसको कहा जाता है जो हमें पात्र बनाती है। यदि हमारे अंदर ज्ञान है, उस ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात हमारे अंदर विनम्रता नहीं है तो ज्ञान किसी काम का नहीं है। और यदि हम विनम्र हो भी गए तो विनम्रता में आपके अंदर किसी से कुछ प्राप्त करने की लालसा जिज्ञासा दिखनी चाहिए, तब वो विनम्रता पता लगती है कि ये विनम्र है वास्तव में। जिस प्रकार से ध्रुव की माता ने कहा सुनीति ने, रामचरितमानस में एक बात आपने सुनी होगी, जिमी सरिता सागर महु जाही यद्यपि ताही कामना नाही तिमी सुख संपत्ति बिन ही बुलाए धर्मशील पही पाही सुहाए। ये कहने वाले कौन है। वशिष्ठ जी महाराज। और किसको कहा जा रहा है। दशरथ जी को। बड़ी सुंदर बात है कि कहने वाले हैं गुरुदेव, सुनने वाला है शिष्य। गुरु की पात्रता शिष्य नहीं नाप सकता, लेकिन शिष्य देख लेता घड़ी घड़ी कार्ड है फोटो, वो देख लेता अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। तो जब हमें कोई पात्र बनाना चाहता है तो वो हमारे अंदर की कमियों को देख सकता है, लेकिन यदि हम पात्र बनना चाहते हैं तो हम अपने अंदर की कमियों को नहीं देख सकते। सबसे बड़ी कठिनाई है ये कि सामने वाला हमारी कमी बता दे तो हम अपनी कमी नहीं देख सकते। और कहते हैं कि जब जीव अपनी कमी देखने लग जाता है, अपने अंदर कमी देख ली ना जिसने कि हाँ भाई मेरे अंदर ये कमी है, उसको पात्र बनने में देर नहीं लगेगी। क्योंकि सुनीति कहती है ध्रुव को, सुशीलो भव धर्मात्मा मैत्र प्राणी हिते रतः निम्नम यथापह प्रमाणः पात्र मायांति संपदा। कि ध्रुव सबसे पहले तुम्हें सुशील स्वभाव का होना होगा, यानी बहुत विनम्र होना होगा। फिर तुम्हें धर्म प्राप्त होगा, और जब धर्म प्राप्त कर लोगे तो तुम उसको अपनी आत्मा में स्थापित करना। उस धर्म को, धर्म के जो लक्षण बताए गए हैं वो हमारी आत्मा में स्थापित होने चाहिए। हमारे मतलब वचन से, कर्म से और क्रियाओं से, मन से, वचन से और कर्म से, इन तीनों चीजों से हम धार्मिक दिखने चाहिए। धार्मिक बनावटी नहीं, जो स्वभाव से धार्मिक हो उसको कहा जाता है कि वो धर्मशील है, वो धर्म को प्राप्त करने वाला है। धार्मिक बनने की आवश्यकता नहीं है और बना भी नहीं जा सकता धार्मिक भाई। धर्म तो स्वभाव से हमारे जीवन में है, लेकिन उस धर्म के जो अवयव हैं, जो लक्षण है उस धर्म के, वो हमारे जीवन से दर्शित नहीं होते, वो दिखते ही नहीं है। कितने भी बड़े हम धार्मिक घर से हों, कितने भी बड़ी धर्म के पद पर हम हों, लेकिन हमारे आचरण में यदि वो धर्म नहीं दिखता है तो वो पद भी किसी काम का नहीं, वो कुल भी किसी काम का नहीं। क्योंकि संस्कार जो होंगे वो घर से ही मिलते हैं।
और जब हमारे अंदर संस्कार नहीं होंगे तो संतान को संस्कार क्या देंगे भाई। तो इसीलिए वो उस माता ने कहा, माँ पहली गुरु होती है, और जो अपनी माँ का आदर करना जानता होगा वो संस्कार में रहेगा ही रहेगा। यदि संस्कारी नहीं है ना कोई व्यक्ति, तो भले ही चरण दबाता हो अपने माता पिता के, वो संस्कारी है ही नहीं, कितना चल रहा है। क्योंकि संस्कार उन लक्षणों को दिखाता है कि धर्म के लक्षण होने चाहिए। इस प्रकार कहा गया, रामचरितमानस में कहा ना गोस्वामी जी ने, प्रातः काल उठे के रघुनाथा, माते पिता गुरु नावहि माथा। प्रातः काल उठते ही रघुनाथ जी अपने माता पिता के चरणों में वंदन करते हैं, साष्टांग नहीं करते रघुनाथ जी। एक बात विशेष ध्यान रख लेना भाई, हम प्रणाम करते हैं ना किसी को, तो साष्टांग किसको करना चाहिए, प्रणाम किसको करना चाहिए, और अभिवादन किसका करना चाहिए, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। श्री राम जय राम। अब यहाँ जिसको देखो उसके चरणों में लेट जाते हैं महाराज। क्या हम साष्टांग करने योग्य हैं? क्या उसको साष्टांग करना चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए? हम मंदिर में खड़े हों, भगवान के विग्रह के सामने खड़े हों, और कोई भी आ जाए तो हम उसके चरणों में लेट जाते हैं। वहां जहां भगवान की मूर्त है, जहां भगवान का विग्रह है, वहां दूसरा कोई भी आदरणीय नहीं है भाई, ये बात ध्यान रखें। और जिसके मन में वहां खड़ा होकर भी आ गया, किसी ने मुझे प्रणाम किया, उससे ज्यादा मूड कोई नहीं, भले वो किसी भी पद पर हो। एकमात्र भगवान जहाँ है वहां तो वही वंदनीय है। और शास्त्र कहते हैं वंदनीय का जहाँ वंदन नहीं होता, यानी जो सम्माननीय है उस सम्माननीय का तो सम्मान ना हो, लेकिन जो वहां पर सम्माननीय नहीं है उसका सम्मान हो, तो ये भी वेद विरुद्ध है। श्री राम जय राम, उसका कोई फायदा नहीं है। अब उन्होंने कहा कि उन राम जी ने जो प्रातः उठते ही माता पिता के चरणों में वंदन करते हैं, उन्होंने भली भांति उस बात को जाना जिसको गोस्वामी जी कहते हैं, मात पिता गुरु प्रभु के वाणी बिन ही विचार करिए शुभ जानी। माँ कुछ कह दे, पिता कुछ कह दे, गुरु कुछ कह दे, और स्वामी वो परमात्मा की वाणी जो है, जो हमें सदग्रंथों से सदसंतों से प्राप्त होती है, ये चार लोग जो कह दे इनकी बातों में किंतु परंतु ना करके यथावत जैसी कही है वैसी ग्रहण कर लो, तो अपने कल्याण को कोई नहीं रोक सकता। जिस भी हाथ में काम डाल दोगे उसी में सफलता मिल जाएगी। अनुभूत प्रयोग है ये कुछ महात्माओं के, कर देखो, इसे मिल जाएगा। जितना भी भ्रम रहता है ना दिमाग में कि हमारा दिमाग नहीं टिकता, हमें शांति नहीं मिलती, माता पिता के चरणों में साष्टांग करने का प्रयास करो। प्रयास ही कह रहा हूं, क्योंकि बहुत कठिन है ये काम करना। श्री राम जय राम। माता पिता के चरणों में भी प्रणाम करना आज के समय में बहुत कठिन काम है। जावा जी एक बात कहते थे, नुकरे दो कुछ लोग कहते हैं कि भाई आप दान बहुत ज्यादा करते हो। बोले 1 साल से किसी के 1000 रुपए ले रखे, वो तो दिए नहीं गए, लेकिन हम दान कर रहे हैं 50,000 का, तो वो दान कुछ काम नहीं करेगा भाई। माता और पिता के चरणों में ना किया गया कर प्रणाम, यदि परमात्मा के साकेत में भी जाकर वास मिल जाए तो भी किसी काम का नहीं है। क्योंकि भगवान राम इस बात को कहते हैं, जब वन में जा रहे थे तो सब पूरी की पूरी अवधपुरी के लोगों को कहा, जिस काम से राजा दशरथ को तोष हो जाए, संतोष हो जाए, यानी जो अपनी सेवा से राजा दशरथ को संतोष प्रदान कर देगा, उसने मान लो मेरी सेवा कर दी। ये भगवान राम के वचन हैं। तो उनका अपने पिता के प्रति कितना सद्भाव नहीं रहा होगा, कितना आदर नहीं रहा होगा अपने पिता के प्रति। और आज वही राजा दशरथ जो है, जब इस जनकपुरी में पहुंचते हैं तो दोनों भाइयों के मन में चिंता हो जाती है कि पिता सामने से आ रहे हैं, गुरु भी खड़े हो और पिता भी खड़े हो, तो प्रथम चरण किसके छूने चाहिए, प्रथम प्रणाम किसको करना चाहिए? प्रथम प्रणाम पिता को करना चाहिए। गुरु पीछे हैं, प्रथम प्रणाम पिता को है। यहाँ रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने इस बात को दिखाया है। भूप बिलोके जब ही मुनि आवत सुतन समेत, उठे हर्ष सुख सिंधु महु, चले था हसी लेत सियावर राम जय जय राम। कहा संकुचन कही न सकत गुरु पाही, पितु दर्शन लालच मन माही। पिता सामने से आ रहे हैं, देख लिया सामने खड़े हैं, लेकिन जा नहीं रहे।
दोनों भाइयों के मन में बड़ा यह है कि पिता है, कितने दिनों के बाद आए हैं, लेकिन उनके चरण छूने हैं, हमें उनके हृदय से लगना है। लेकिन गुरु खड़े हैं, संकोच हो रहा है, और गुरु भी भैया जो शिष्य के संकोच को जान ले। अब यहाँ संकोच किस बात का है? कभी गुरु ये ना मान ले कि मुझसे बड़े अपने पिता को मान रहे हैं। लेकिन यहाँ को स्वामी जी कहते बिल्कुल भेद नहीं है भाई, क्योंकि दशरथ जी महाराज ने जब राम जी को लक्ष्मण जी को सौंपा तो यही कहा था, महाराज आज से तुम ही इनके पिता माता। श्री राम जय राम। तो संकोच होना नहीं चाहिए। और गुरु जी ने जो मन में बात आई वो पिता ने जान ली, यानी पिता रूपी मैंने कहा था पिता की 5 संज्ञा होती है: जन्म देने वाला, शिक्षा देने वाला, भय त्राता, अन्नदाता और संस्कार करने वाला। ये 2 जो संस्कार हैं पहले वाले, यानी जन्म देना और संस्कार के योग्य बनाना, ये 2 काम है पिता के लिखे। और जो 3 काम है अन्नदाता, भय त्राता और शिक्षा दाता, ये गुरु के काम है। कहीं कहीं तो 7 प्रकार बताए गए हैं गुरु के। योग वशिष्ठ जी महाराज ने 7 प्रकार बताए हैं पिता के, कि किनको पिता मानना चाहिए। जब शिष्य अध्ययन में होता है तो गुरु ही उसका पिता होता है। तब उन्होंने कहा, महाराज दोनों भाइयों के मन में बड़ी चिंता है कि हम कैसे जाएं, और बल्कि सकुचा जाते हैं। गुरु खड़े हैं ना, तो मैं कैसे चला जाऊं गुरु की आज्ञा के बिना। जब धनुष तोड़ने नहीं गए तभी तो विश्वामित्र जी ने कहा था ना, उठहु राम भंजौ भव चापा, भेटहु तात जनक परितापा। कहा अब जाओ और धनुष का भंजन करो और जनक जी महाराज के प्रताप को मिटा दो। यहाँ दशरथ जी महाराज के मन में भी चिंता है कि मेरे पुत्र सामने खड़े हैं, मैं उनको गले से कैसे लगाऊं। कितना संकोच है पिता और पुत्र में। मिलना भी चाहते हैं, लेकिन बीच में कौन खड़ा है? गुरु खड़ा है। क्योंकि पहले ही सौंप दिया, मेरा तो कुछ रहा नहीं। हम कह तो देते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे है मेरा, लेकिन वो दिखा नहीं पाते। वो दिखाया वशिष्ठ जी महाराज, दशरथ जी महाराज ने कह दिया कि तुम ही इनके पिता और माता हो। और महाराज मैं शरीर से आ भी गया तो जो तुम में तेज दे रखा है ना पिता का, वो भी तो लेना होगा ना। तब विश्वामित्र जी ने महाराज ने जान लिया कि ये संकोच हो गया है, इस संकोच को दूर करना होगा दोनों का। तब विश्वामित्र जी ने कहा, भूप विलोके जब ही मुनि आवत सुतन समेत, उठे हर्ष सुख सिंधु महु चले था सिले। जब राजा दशरथ ने देखा कि दोनों पुत्रों के साथ विश्वामित्र जी महाराज आ रहे हैं, उठे हर्षी सुख सिंधु महु और चले था सिले। सुख के सागर हैं वो, सुख सिंधु, वो सुख के सागर हैं। लेकिन ये सुख का सागर आनंद में परिवर्तित होना है, क्योंकि भगवान राम जो है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, शिखर ते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम यस नामा, अमित लोक पावन विश्राम। पिता तो सुख का सागर है ना। और कह भी देंगे ये अवधपुरी के लोगों के लिए और राजा दशरथ के लिए, जनकपुरवासी कहेंगे इस बात को। आगे गोस्वामी जी बताएंगे कि दशरथ तो पुण्यों की राशि है, दशरथ तो पुण्यों से भरे हुए पुंज हैं। जब उनकी बात का समर्थन जनकपुरवासी कर देंगे, तो यहाँ गोस्वामी जी वही बात कह रहे हैं, चले था हसीले। था का मतलब बिल्कुल, कहते हैं ना, बिल्कुल सतह से, हृदय तल से वो चले बिल्कुल, कि हृदय में इतनी सी भी बात ना रह जाए कि जो आनंद लूटने का मन है ना, जो आनंद की एक बूंद भी आना रह जाए। इस पूरे के पूरे सुख को आनंद में परिवर्तित करने के लिए दशरथ जी महाराज चले। मुनि ही दंडवत कीन महिषा, बार बार पद रज धरी शीशा। मैंने कहा था ना, दंडवत किसको करना चाहिए, गोस्वामी जी यहाँ बात बता रहे हैं। मुनि ही दंडवत कीन महिषा, विश्वामित्र जी महाराज को दंडवत किया। एक दंडवत होता है, एक साष्टांग होता है, अभिवादन मैंने कहा, प्रणाम कहा। तब उन्होंने कहा, महाराज मुनि ही दंडवत कीन महिषा, दंडवत किया। अब वो दंडवत कैसे होता है
जैसे भगवान राम को देखकर भरत जी महाराज लकुट की नाई गिर गए थे महाराज। जैसे कोई डंडा खड़ा हो और वो एकदम ऐसे गिर जाए, मुड़े नहीं कहीं बीच में से। यानी मन में लेश मात्र भी उसके प्रति जो समर्पणता का भाव, उसमें कोई कमी ना आ जाए। पूर्ण समर्पण जहां हो जाता है उसको कहते हैं दंडवत। यानी अपने अंदर गांठ भी है ना, अपने अंदर दोष भी कितने हैं, उन दोषों का परिमार्जन स्वयं ना करके भगवान के चरणों में लेट जाना कि भले हैं बुरे हैं तेरे हैं। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। तब कहा मुनि दंडवत कीन मुनीसा। मुनि को प्रणाम किया, विश्वामित्र जी महाराज को दंडवत हो गए और बार बार पद रज धरी शीशा। गोस्वामी जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, उनके चरणों की रज को अपने शीश पर दा। हे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, हे जन सकल विभव बस कर। और इस रज का इतना महत्व है तो गोस्वामी जी ने प्रथम में ही कह दिया, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, सुकृति शंभुतन विमल विभूति। ये जो गुरु के चरणों की जो रज है ना, इस रज को क्या बताया गया, सुकृति शंभु। सुकृति का मतलब होता है पुण्यशाली, यानी सुकृत पुण्य और उसको करने वाला पुण्यशाली। सुकृति शंभु यानी भगवान शंकर जैसा जो पुण्यशाली है, तन विमल विभूति, वो भी गुरु जिस भस्म को अपने शरीर पर धारण करता है। सुकृति शंभु तन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जो इस मन को आनंद देने वाली है। यानी भगवान शंकर के शरीर पर लिपटी हुई कोई भस्म और गुरु के चरणों की रज समान है भाई। श्री राम जय राम। तो इसीलिए न तो गुरु में भेद है न भगवंत में भेद है भाई। संत में भगवंत में कोई भेद नहीं है। अब उन्होंने कहा कौशिक राव लिए उर लाई। अब जब दंडवत हो गए, कोई आकर दंडवत लेट जाए तो उसे क्या कहोगे, वो तो दंडवत हो ही गया, अपनी आंखों से भी प्रेम के आंसू बहते हुए उसको उठा लोगे और हृदय से लगा लोगे। विश्वामित्र जी ने उठा लिया दशरथ जी महाराज को और अपने हृदय से लगा लिया, जिस प्रकार से विभीषण की शरणागति है। यदि भगवान के चरणों में प्रेम चाहिए तो विभीषण की शरणागति के तो 4-5 जो दोहे हैं ना, उनका प्रतिदिन पाठ करना चाहिए भाई। श्री राम जय राम। तब कहा महाराज ये दास्य भक्ति बहुत प्रमुख है, जिसने ये दास्य भक्ति, और रामचरितमानस में देखो बहुतायत लोगों ने दास्य भक्ति ही प्राप्त की है, बहुतायत। भरत जी महाराज ने तो बार बार यही मांगा है। प्रयाग पर गए तो मुझे राम जी के चरणों में प्रेम चाहिए, मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं राम जी के चरणों में प्रेम हो जाऊं। गंगा जी पर गए तो राम जी के चरणों में प्रेम हो जाए। निषाद राज के पास गए, उसके गले मिले तो राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो जाए। जिसको राम ने गले लगा लिया वो नीच कहाँ रहा। नीच की व्याख्या हमारे यहाँ बहुत विकट है। नीच कौन होता है, भागवत जी में पढ़िए, उपनिषद में पढ़िए, वहां तो ब्राह्मण को भी इतना ताड़ा गया है, यदि ब्राह्मण में अवगुण नहीं है तो वो भी अवमानना योग्य है, वो भी सम्मान योग्य नहीं है। लेकिन उस ब्राह्मण को जानना चाहिए कि किस ब्राह्मण के गुण बताए गए। श्री राम जय राम। कहा पुनि दंडवत करत दो भाई। वशिष्ठ जी, दशरथ जी महाराज ने दंडवत किसको किया, विश्वामित्र जी को। विश्वामित्र जी ने क्या किया, गले से लगा लिया। अब दोनों भाइयों ने दशरथ जी महाराज को दंडवत किया, गुरु को दंडवत नहीं किया। भले गुरु के साथ तो है ही ना, लेकिन पिता सामने आ रहे हैं। नहीं तो शास्त्र क्या कहता है, मर्यादा क्या कहती है, काल के हिसाब से मर्यादा बता रहा हूं। ऐसा नहीं है कि इसी पर चलो, काल के अनुसार मर्यादा ये है, आपने किसी को गुरु मान लिया और गुरु ने यदि आपसे छोटे को भी प्रणाम कर दिया तो वो भी आपको गुरु तुल्य ही है। उस समय देख नहीं रहे हो आजकल तो नहीं है, बागेश्वर धाम 27 साल ही तो उम्र है इनकी। अब ये चले जाते हैं वृंदावन, चंडीगढ़ में है वो, उसके यहाँ मित्तल के यहाँ। वहां जब ये वृंदावन में गए तो इनसे जो बड़े लोग थे, विनोद बाबा कह लीजिए, मलुक पीठ से कह लीजिए, रमन रेती से कह लीजिए, या अन्य अन्य जो महात्मा हैं सभी को सभी ने साधु का बाणा है कि एक दूसरे को प्रणाम करे, चरण ना छुए। कहो आपको प्रणाम कर देना तो आप इसको प्रणाम कर दो, आपके चरण छू ले तो आप चरण छू लो, कोई घाटा नहीं है। तो उम्र कोई मायने नहीं रखती,
ज्ञान और समर्पण मायने रखता है। कह दिया कि गुरु को प्रणाम किया दशरथ जी महाराज ने और दशरथ के पुत्रों ने प्रणाम किया अपने पिता को। फिर कहा क्योंकि रामचरितमानस और गीता जी कहती हैं श्रेष्ठ जन जैसा आचरण करते हैं हमें उनका अनुकरण करना चाहिए। गीता में कहा ना भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कि अर्जुन यदि तू अपने कर्म से च्युत हो जाएगा, अपने कार्पण्य दोष अपने अंदर ले आएगा, तो तेरे को जो आदर्श मानते हैं वो भी ये करने लगेंगे। अपने अपने कर्म से क्यों च्युत हो रहे हो? तब उन्होंने कहा महाराज तो क्या करना चाहिए? अपने कर्म पर निष्ठावान रहो। देश काल परिस्थिति के अनुसार धर्म की व्याख्या और कर्म की व्याख्या अलग अलग होती है भाई। श्री राम जय राम। भीष्म पिता महाराज ने क्या किया था? एक सांप को बचाने के लिए दूसरी जगह फेंक दिया था, बेचारे को कांटे चुभ गए। उसी दोष के कारण उसको शैया पर लेटना पड़ेगा। किया तो भला ही था ना, लेकिन कर्म की गति कहाँ फैली। इसलिए कर्म बहुत सूक्ष्म है भाई। कोई ये मत मान लेना मैंने तो अच्छा कर्म किया था, मुझे किस कर्म का फल मिल रहा है? कुछ नहीं। कर्म की गति तो केवल और केवल विधाता जानता है। ईश देहि फल कर्म विचार वो देखता है। फिर कह दिया उसके पश्चात देख नृपति और सुख न समाई। उनको देखकर राजा के मन में बड़ा प्रेम उत्पन्न हुआ। उस प्रेम का वर्णन नहीं किया जा सकता। और अपने हृदय से लगा लिया दोनों पुत्रों को, और अपने हृदय का जो संताप था, जो दुख था अपने अंदर का, वो मिटा लिया। अब दुख क्या है भाई? दुख भरत जी महाराज ने बताया और हनुमान जी महाराज ने बताया। कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तव सुमेरन भजन न। ये तो कहा हनुमान जी महाराज ने, तुम्हारा भजन नहीं हुआ तो मेरे लिए विपत्ति का काल है। भरत जी महाराज ने क्या कहा? देखे बिन रघुनाथ पद जिए की जरनी न जाई। रघुनाथ जी के चरणों को नहीं देख लेता तो तब तक मेरे ऊपर विपत्ति है, मेरे हृदय की जलन जा ही नहीं सकती। और वशिष्ठ जी और दशरथ जी महाराज ने क्या मांगा था? मणि बिनु फणि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। और जब वनवास चले जाते हैं ना भगवान राम, तब उनका ये दुख प्रकट होता है। उस चौपाई को, यदि भगवान के प्रति आपके अंदर प्रेम प्राप्त करना है और यदि भगवान के प्रति आपको आकुलता प्राप्त करनी है, तो इस चौपाई को गांठ बांध लीजिए। माताओं ने क्या कहा? जो तुम्हें देखे बिना दिन बीत गए ना, विधाता हमारे लेखे बिना लिखे। वशिष्ठ और दशरथ जी महाराज को गोस्वामी जी ने क्या कहलवाया? हार गुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कह देते हैं मैं जिस समय तुम्हारा वियोग हो जाए मेरे प्राण चले जाए। और कहा तुम्हें यदि मेरे बिछुड़ते ही प्राण चले गए तो उन प्राणों का क्या रहा? क्योंकि प्राण तो मैं ही हूं तुम्हारे। प्राण जाएंगे कहाँ? लेकिन जब मेरे जाने का समय आएगा तो अपने आप ही चले जाएंगे, कोई कहने की आवश्यकता नहीं। इसीलिए कोई दुखों से हाल कर कोई व्यक्ति ये कह दे परमात्मा मुझे उठा ले, तो नहीं उठाएगा भाई, गारंटी है, उठाएगा ही नहीं। वो सालों साल बीत जाते हैं लोगों को कहते हुए अब तो उठा ले, नहीं उठाता। और जिसकी ये हो ना कि अभी तो मुझे बहुत साल जीना है, उसको तुरंत उठा लेता है। श्री राम जय राम। जो मन में ये व्याकुलता रखो भाई, पता नहीं कब समय आ जाए, पता नहीं कौन घड़ी में तेरा बुलावा आ जाए और मेरे मन की हर एक चिंता मन ही मन में ना रह जाए। तो महाराज ये मन की जो चिंता है, इस चिंता को चिंतन में बदल दीजिए और परमात्मा के प्रति जो आपकी आकुलता है उसको समर्पण में परिवर्तित कर दीजिए, तो भगवान के दर्शन दूर नहीं है। श्री राम जय राम। हाँ, अपने मन का दुख हटा लिया, दोनों पुत्रों को हृदय से लगा लिया, मानो वो प्रेम उमड़ कर बाहर आ गया हो। भरत सहानुज कीन प्रणाम। और उसके पश्चात देखो क्या हुआ? भरत सहानुज कीन प्रणाम। लक्ष्मण जी महाराज ने पहले प्रणाम नहीं किया, दशरथ जी महाराज ने किया कौशिक जी ऋषि को, विश्वामित्र जी को। राम जी और लक्ष्मण जी महाराज ने किया दशरथ जी को। भरत जी महाराज को पहले प्रणाम नहीं किया। लखन सहानुज कीन प्रणाम। लखन जी महाराज ने अपने भरत जी महाराज ने जो है और लखन जी महाराज ने दो फिर परस्पर आते एक दूसरे को प्रणाम किया। लेकिन कब? पहले गले में, उसके बाद प्रणाम। भाइयों का प्रेम ऐसा होना चाहिए। लिए उठाई लायू रामा,
भरत जी महाराज ने जब शत्रुघ्न जी के साथ राम जी को प्रणाम किया तो फिर राम जी ने भी अपने गले से लगा लिया। राम जी का तो बाणा यही है, कोई दुख में भरा हुआ हो, कोई चिंता में भरा हुआ हो, कोई कितने संकट से घिरा हुआ हो, आवे सबे शरण तकी मोही करो, जो मेरी शरण में आ जाता है उसको मैं हृदय से लगा लेता हूँ। करऊं सद्यते ही साधु समाना, मैं उसको कैसा कर देता हूँ। अब साधु की लक्षण क्या है, मानस में ही बताया गया साधु कौन है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा साधु कौन है, न प्रहृष्यति सन्माने अवमानने न कोप्यति न क्रुद्धः परुषम वचन ब्रूयात् साधोस्ति एत लक्षणम। न प्रहृष्यति सन्माने, सन्मान में जो फूल कर कुप्पा नहीं हो जाता भाई, जिसको ये नहीं हो जाता कि मैं ही हूँ बस सब कुछ। अवमानने न कोप्यति, अपमान में जिसको अपमान महसूस नहीं होता। रामचरितमानस में भगवान राम के लिए भी लिखा है ये, न ममले दुखे गति रस्ता न था। फिर कहा जो सम्मान में सुखी नहीं होता, अवमान में अपमान में जो अपमानित नहीं महसूस करता, और उसके पश्चात कहा न क्रुद्धः परुषम वचन ब्रूयात्। परुष का मतलब होता है कठोर। यदि आपको भयंकर क्रोध भी आ रहा है तो उस क्रोध के अंदर भी आप कठोर वचन नहीं बोलते हैं, तो इसको कहते हैं साधु के लक्षण है। श्री राम जय राम। बिना क्रोध भी हम तो भाई या तो गाली गलौज करते रहते हैं, लेकिन ये बताया यदि साधु बनना है तो वन जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर को ही वन बना दो और ये वन ऐसा हो जाएगा, इस वन में भगवान राम विचरण करेंगे जिस प्रकार से दशरथ जी महाराज के अजीर में राम जी ने विचरण किया है। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवऊ सो दशरथ अजीर बिहार। अजीर का मतलब होता है हृदय। जिसके हृदय में ही केवल भगवान के प्रति समर्पण है उसके हृदय में ही विचरण करते। राम की संज्ञा ही ये है, रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंदे चिदात्मनि। जो योगियों में रमण करता है और जिसमें योगी जन रमण करते हैं उसका नाम है राम। श्री राम जय जय राम। पुरजन परिजन जाति जन जाचक मंत्री मीत मिले जथा विधि सब ही प्रभु परम कृपाल पुनीत सियावर राम जय राम मेरे जय राम। पुरजन परिजन जाति जन जाचक मंत्री। अब अयोध्यापुरी से सब लोग बारात में आए, इतनी भारी बारात आई, और राम जी के लिए सबसे मिलना तो बड़ा कठिन है, क्योंकि वहां कहा यथा योग मिले सब ही कृपाला। श्री राम जय राम श्री राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम। तब कहा यथा योग मिले सब ही कृपाला। भाई सबसे वो यथा योग्य मिले, जो जिस योग्य था, जिसका जो स्थान वहां था निर्धारित था, भगवान उससे उसी प्रकार मिले महाराज। और मिलो, जो संबंध स्थापित कर लोगे उसी संबंध में वो मिलेगा भी, अवश्य मिलेगा। इसकी गारंटी इस व्यासपीठ से ले लो, रामचरितमानस से ले लो, गीता भागवत किसी भी पुराण सत्ग्रंथ से ले लो, किसी भी महात्मा से ले लो। यदि आपका प्रेम समर्पण है तो मिलेगा ही मिलेगा, वो कहीं नहीं जाता। बिल्कुल स्पष्ट लिखित में गोस्वामी जी देते हैं, जेहि के जेहि पद सत्य सनेहु सोते ही मिलहि न कछु संदेहु। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवाऊ सो दशरथ। लेकिन शर्त इतनी है, बस विभीषण की तरह चले जाओ, श्रवण सुजस सुनि आयो। पहले उसकी कथा सुनो, उसके यश का गान करो, श्रवण सुजस सुनि आयो, और फिर उसकी शरण में जाने का प्रयास करो। प्रभु वंजन भववीर, फिर क्योंकि मन में यह बात आ जाएगी, दृढ़ विश्वास आ जाएगा। और इस दृढ़ विश्वास को उत्पन्न कैसे करते हैं? ये दृढ़ विश्वास तब उत्पन्न होगा जब कह दोगे मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतरयाम। गुरु पितु मात न जाने काहू,
महाराज मैं कुछ नहीं जानता। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु अंतर्यामी। मैं किसी कुछ को नहीं जानता, मैं तो केवल आपको जानता हूँ। जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। दोनों ही देखो पुत्र हैं और दोनों ही पुत्रवत हैं। अंगद जी महाराज और लक्ष्मण जी महाराज दोनों ही पुत्रवत हैं और ये दोनों चौपाइयां उन्हीं के द्वारा कही गई। श्री राम जय राम। अंगद तो कह देता है महाराज मरती बेर वाली है ना, मेरा हाथ आपके हाथ में देके गया था, मैं नहीं जाऊंगा। लक्ष्मण जी ने कहा जाता मुझे कुछ नहीं सोचता, मुझे नहीं पता माता पिता क्या होते हैं, मुझे तो राम ही पता है, क्योंकि माता पिता का दर्शन ही राम में किया है। मैं अपनी माँ की आज्ञा ही, उसी माँ की आज्ञा मानता हूँ कि राम तेरे पिता हैं और जानकी तेरी माँ। आज सीता नवमी भी है भाई, सीताराम सीताराम सीता। इनका भी दिव्य चरित्र कहा जाता है कि इनके जन्म की जो कथा है बड़ी दिव्य कही जाती है। पद्माक्ष नाम का एक राजा था, उसने माता लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए, उसी की कथा से ये भाव मिलता है कि लक्ष्मी के पीछे ज्यादा नहीं भागना चाहिए, दुख का कारण होती है लक्ष्मी। माता लक्ष्मी की पूजा करी, कहा मैं आपको पुत्री रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ। कहा मैं विष्णु के अधीन हूँ, नारायण के अधीन हूँ, वो तुम्हें दे देंगे तो मैं आज ही चल पड़ूंगी तुम्हारे साथ। फिर नारायण की तपस्या की, नारायण ने प्रसन्न होकर बिजोरे का फूल दे दिया, लक्ष्मी की पूजा में विशेष होता। वो बिजोरे का फूल दे दिया, उस फल को तोड़ा गया तो उसमें से एक सुंदर कन्या प्राप्त हुई। उस कन्या को पद्माक्ष ने माना कि ये भगवान नारायण ने मुझे लक्ष्मी स्वरूपा पुत्री ही प्रदान करती है। जैसे उस पुत्री को अंगीकार किया, उसको अपनी शरण में लिया, अपने अंक में उस पुत्री को लिया, वो फूल जुड़ गया दोबारा। पुत्री उस फूल को लेकर अपने हाथों में खड़ी हो गई, नारायण का स्तवन किया, कहा यही तुम्हारी पुत्री है। नारायण अंतर्ध्यान हुए और उसके पश्चात ही पद्माक्ष की पुत्री होने के कारण इनका नाम पद्मा पड़ा। श्री राम जय राम जय जय राम। उसको लेकर चले गए, चंद्रमा की कला की तरह वो पुत्री बढ़ती रही, विवाह की चिंता हुई। यही स्वयंवर आज जो जानकी जी का स्वयंवर दिख रहा है, उसी स्वयंवर के अनुसार वो स्वयंवर भी रचा गया। राजा ऋषि देव यक्ष गंधर्व राक्षस सभी कुछ वहां उस पुत्री को प्राप्त करने के लिए, उस सौंदर्य को प्राप्त करने के लिए आए, उस लक्ष्मी को। लेकिन किसी को नहीं, शर्त एक ही थी। यहाँ शर्त क्या थी? जो इस धनुष को तोड़ देगा। वहां शर्त ये थी, आकाश के इस नील वर्ण को जो अपने अंदर समाहित कर लेगा, उसको ये पद्मा प्रदान की जाएगी। कोई नहीं कर पाया, नील वर्ण किसी का है ही नहीं भैया। किसी का सांवला रंग हो जाए वो भी दुख मान लेता है, नीले वर्ण को तो वैसे ही कोई नहीं ग्रहण करना चाहेगा। तो वहां युद्ध हुआ, सभी को हराया गया। आखिर में राजा पद्माक्ष जो है दैत्यों के द्वारा मारे गए। और ये कथा कल्पित नहीं है, आनंद रामायण में कथा लिखी गई है भाई। श्री राम जय राम। राजा पद्माक्ष मारे गए, उस पुत्री पद्मा ने अग्नि कुंड में अपना निवास कर लिया, अपने को समाहित किया, लेकिन अग्नि को समर्पित नहीं किया, हवन कुंड में अपने आप को समर्पित कर दिया। रावण ने देखा तो कहा मैं तुम्हें प्राप्त कर लूंगा। वापस आए तो जब वो वापस हुई तो उसके सेवक ने कहा कि यही है वो पद्मा जिसके लिए स्वयंवर रचा गया था। पद्माक्ष के प्राण चले गए, बोले मैं इसे प्राप्त करना चाहता हूँ। रावण को देखकर फिर अग्निकुंड में समा गई और कहा मैं तुझे इस अग्निकुंड से ही प्राप्त करूंगा। गढ़ों के द्वारा, जल के द्वारा उस अग्निकुंड की अग्नि बुझाई गई। जानकी जी को प्राप्त नहीं कर पाया, बल्कि 4 रत्न वहां से प्राप्त हुए। मंदोदरी को जाकर दिए, पूजा गृह में मंदोदरी ने रखे और उसके पश्चात कहा कि अब जाकर उस पेटी को उठा लाओ। मंदोदरी से उठी नहीं, रावण ने 20 हाथ लगा लिए तब नहीं उठी। आखिर में दूतों को कहा कि अब हमारे बस की नहीं है, इसको जाकर कहीं और छोड़ दो। और दूत उसको लेकर जनकपुर की मिथिला नगरी में जो गांव है जानकी जी का प्राकट्य, वहां पर उसको गाड़ दिया गया। वहां के राजा ने एक ब्राह्मण को वो भूमि दान दे दी थी। अपने सेवक से वो भूमि का दोहन किया गया, हल चलवाया गया। सेवक को वो पेटिका प्राप्त हुई। उस पेटिका को ब्राह्मण को लेकर गया कि महाराज आपकी धरती से ये निकली है तो ये आपके लिए हुई। वो राजा के पास लेकर गया। राजा ने कहा धरती तुम्हारी है क्योंकि मैं दान दे चुका हूँ, इससे जो भी प्राप्त होगा वो तुम्हारा ही है। ब्राह्मण ने कहा आपने मुझे धरती दान की थी, धरती के अंदर ये पेटिका में रखा हुआ धन दान नहीं किया था। धरती मेरी है, मैं धरती का पालन करूंगा, धरती से अर्जन करूंगा, लेकिन इसके अंदर जो धन समाहित है वो राजा का ही होता है। इसलिए भूमि से जो प्राप्त होता है वो राजा का होता है भाई। क्या हड़प लेते हैं। श्री राम जय राम। सब कहा उन्होंने कि ये जो है आपके लिए है।
सचिवों ने कहा महाराज बहस का कोई कारण नहीं, इस पेटिका को तो खोल कर देख लो। उसमें देखा सुंदर कन्या थी। तो राजा का धन था, जो अनाथ होता है वो राजा का ही होता है भाई, उसका नाथ तो राजा ही होता है। ब्राह्मण अपने घर गए, राजा ने उस पुत्री का पालन किया, और वही पुत्री जो है आगे जाकर रावण को जो कहकर आई थी कि आज तो जा रही हूँ, लेकिन यही जो कन्या है यही तेरी मृत्यु का कारण बनेगी, और इस बात पर जा। फिर वही कन्या जो है वो जानकी जी कह रहे, श्री राम जय राम जय जय राम। अनेकों अनेकों कल्पों की अनेकों अनेकों कथाएं हैं, सुनी आचरज करे जन कोई, सतसंगति महिमा नहीं कोई। लेकिन इतना ही माने कि जानकी जी का जो प्राकट्य है, जिसको गायत्री का अधिकार नहीं है उसको ये मानस गायत्री करनी चाहिए। जनक सुता जग जननी जाने की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके योग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। ये मानस गायत्री कृपात्री जी महाराज के वचनों में समाहित है। कृपात्री जी महाराज ने ये इसका वो दिया था, इसका समाधान दिया था। यदि कोई व्यक्ति गायत्री साधन न करता हो, जनेऊ ना हो, शिखा ना हो, वास्तव में तो शिखा और जनेऊ ये हमारे प्रतीक है, बहुत मूलभूत कारण है इसका। शिखा क्यों रखनी चाहिए और जनेऊ क्यों होना चाहिए, इसका महत्व जानना चाहिए। राम सुखदास जी ने पूरी पुस्तक लिखी है इसके ऊपर। फिर उन्होंने कहा, पुरजन परिजन जाति जन जाचक मंत्री मीत मिले तथा विधि सब ही प्रभु परम कृपा। राम जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है सभी से एक समय में अनेकों रूपों में प्रकट होकर मिल जाना, क्योंकि यथा योग मिले सब ही कृपाला। पुरजन परिजन सारे के सारे अवधपुर वासियों से, अपने परिजनों से, जो जो वहां पर सगे संबंधी आए थे। जाति जन, अब जाति जन का मतलब क्या है भाई? जाति जन का मतलब राम जी क्या थे? यदि राम जी को देखे तो क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे ना, लेकिन यहाँ क्षत्रियों का मात्र वर्णन नहीं है, क्योंकि उस बारात में ब्राह्मण जन भी गए थे, उसमें मागध भी गए थे, उसमें बंदी जन भी गए थे, सभी गए थे उसमें। तो जाति जन का मतलब क्या है? जाति का मतलब है हरि को भजे सो हरि का। राम जी से जिसने स्थापित कर लिया है अपना संबंध किसी भी रूप में, वो राम का है, वही सम्माननीय है। फिर कहा, जाचक मंत्री मीत, जो जाचक थे, जो यानी जिनको निछावर दी जाती थी, जाचक उसको कहते थे। मंत्री मीत जो सचिवगण थे और जो मित्र थे, मिले यथा विधि सभी प्रभु का परम कृपाल। सभी को परमात्मा राम जो है यथा योग्य मिले। भाई कितनी बड़ी भारी बारात गई थी, सभी से एक ही समय पर मिलना संभव नहीं था, लेकिन राम जी ने अपनी माया प्रकट की और सभी से मिले, सभी को परितोष दिया। इसीलिए तो कहते हैं यद्यपि अखंड, यद्यपि अनंत अखंड ब्रह्मता, यद्यपि तो वो अखंड है, एक है, अद्वितीय है, द्वितीय नास्ति, उसके समान और उस जैसा कोई नहीं है भाई। लेकिन फिर भी कहते हैं बहुधा वदंती, लेकिन उसको अलग अलग रूपों में बखान किया जाता है। अब जिसका बखान अलग अलग रूपों में होगा, उसके रूप भी तो अलग अलग होंगे। यदि कोई एक ही होगा, एक ही स्वरूप में होगा, तो उसका वर्णन भी एक ही तरह किया जाएगा। लेकिन राजेश जी कहते थे ना, ये वो तराना है जिसको जैसा जितना और जैसा आता है वो वैसा और उतना ही गाता चला जाता है भाई। श्री राम जय राम। तो इसीलिए राम किसी एक के नहीं है, राम तो सभी के हैं। जिसको जैसा भावत लगे वो वैसा ही उसको मान ले भाई। सभी से मिले भगवान राम। राम ही देखी बारात जुड़ानी, प्रीति की रीत न जात बखानी। राम ही देखी बारात जुड़ानी, राम जी ने वो बारात देखी। जुड़ानी का मतलब कि वो जुड़कर आई थी। किसके लिए आई थी? वो बारात आई राम जी के लिए। तो राम जी ने कहा मेरे लिए इतने लोग आए हैं यहाँ, उनका क्या हेतु था? नहीं तो जनकपुर वासियों का क्या हेतु था भाई? विवाह हो रहा है तो जनक के महल में हो रहा है, जनक की पुत्री का हो रहा है, लेकिन जनक तो कुछ काम कर ही नहीं रहे। समाज पूरा का पूरा मिथिला नगर जो है वही काम कर रहा है। दशरथ के पुत्रों का विवाह है, आधों को सूचना भी नहीं है, आधे लोग तो अवधपुरी में रह गए, आगे लिखेंगे गोस्वामी जी।
क्या तो ये मलाल है हम जा क्यों नहीं पाए वहां। लेकिन यहाँ गोस्वामी महात्मा कहते हैं कि उन सबको भी राम मिले, यहाँ मिले ना तो राम जी वहां भी प्रकट हुए कि तुम चिंता मत करो, तुम भी मेरी बारात में शामिल हो। जैसे कह देते ना भाई किसी को चूल्हा तो नहीं गया तो एक चला गया ना, तो कहते एक चला गया तो सब चलेंगे। जैसे मान लो किसी तीर्थ पर चले जाए ना तो किसी का फोन आ जाता हमारी भी राम राम कह देना, तो मैं उसको एक ही बात कहता हूँ, मैं चला गया ना तो तुम भी चलेगा भाई, श्री राम जय राम। क्योंकि जिसका फोन चला गया और जिसके बाद जिसकी भावना जैसी होगी उसको उसी समय उसका प्रसाद मिलेगा ही मिलेगा भाई। इस बात को गांठ बांध लो रामचरित मानस को, जाहि जही के जही पर सत्य से नहीं हूँ सोते ही मिले न कछु संदेह। यदि मन में भावना है ना कि मुझे वहां जाना है तो कोई ना कोई वहां गया हुआ व्यक्ति या तो आपको फोन कर देगा या उसकी सूचना आपके पास आ जाएगी, उसी को दर्शन मान लेना कि मैं वहीं उपस्थित था। तीर्थ पर जाना विशेष नहीं है, तीर्थ का स्मरण भी विशेष है। गंगा गंगेति गंगेति योजना नाम शतैरपि सर्व पाप विमुच्यते विष्णु लोक से गच्छति। यदि कोई गंगा जी न जा पाए, गंगा जी ना जा पाए, अपने घर पर ही वो 3 बार गंगा 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 का स्मरण कर ले, उसको भी गंगा स्नान का पुण्य मिलता है। मानो सोमवार को आंवले को डालकर नहाओ जल में तो मानसरोवर के जल का प्रभाव मिलता है महाराज। आंवला सोमवार को जल में डालकर नहाना चाहिए। शिवलोक मापनुयात, शिवलोक जैसा फल प्राप्त होता है। श्री राम जय राम। तब उन्होंने कहा राम ही देख बरात जुड़ानी प्रीति की रीत न जात बखानी। राम जी ने वो बरात को देखा और उसकी प्रीति का बखान ही नहीं कर सकता कोई भी। निप समीप सोहि सुतचारी जनुधन धर्माधिक तनधारी। भाई प्रसंग देखो बहुत वैसे भी गुड़ है, पूरा होगा नहीं, 1 ही 2 चौपाई होगी बस। कहा निप समीप सोहि सुतचारी। दशरथ जी महाराज कौन है और ये जो चारों पुत्र हैं ये कौन है, इसको जानना चाहिए। पुरुषार्थी व्यक्ति वशिष्ठ जी महाराज ने वो जो चौपाई कही ना, धर्मशील पहिपाही सुहाए, वहां कहा तुम जैसे पुण्यशाली व्यक्तियों के लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं। और पुरी कौशल्या रानी, पति तो है ही पुण्यशाली लेकिन पत्नी भी उससे दुगनी पुण्यशाली। एक और बात याद रखिए, जो पति पत्नी का प्रसंग है तो उसमें एक और बात था, पद्म पुराण में लिखा हुआ है जहां प्रसंग आता है, यदि गृहस्थी व्यक्ति है और वो बहुत ज्यादा धर्मशील है, तीर्थों पर अकेला चला जाता है, बड़े भारी भारी दान करता है, भारी भारी राजसूय करता है, कुछ भी करता है, धर्म से संबंधित कुछ भी करता है, उसकी पत्नी को उसका 50% बिना कुछ करे मिल जाता है। शास्त्र वचन नहीं है। लेकिन पत्नी जितना धर्म करती है और पति सोचे मुझे भी मिल जाएगा तो उसका 10% पर मुश्किल मिलता है। श्री राम जय राम। क्योंकि 3 चीजों को देने वाली पत्नी है, धर्म अर्थ और काम। इनकी पूर्ति पत्नी से होती है, मोक्ष को देने वाला पति। अब कोई ये कहते यहाँ भी पुरुष सत्तात्मक है कि पति ही मोक्ष देगा, पत्नी क्यों नहीं दे सकती? इसके लिए शास्त्र अध्ययन करना चाहिए, इसके लिए गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। क्योंकि शास्त्र बहुत विस्तृत है, उसका प्रभाव उसका भाव भी बहुत विस्तृत है। इसलिए सूक्ष्म सूक्ष्म बात इतनी समझ लीजिए, जब फेरों पर पंडित जी मंत्र पढ़वाते हैं, जब फेरे करवाते हैं तो वहाँ जो वचन भरवाते हैं 4 वचन, वहाँ यही बात कहते हैं। पत्नी कहती है यदि धर्म में मेरी सम्मति लो तो मैं तुम्हारे बाम आऊं। वहां तो हाँ वर्दी, हाँ तुरंत ठीक है, लेकिन अपने आप 12 ज्योतिर्लिंग कर लिए, अपने आप काशी मथुरा कर ली, अयोध्या कर ली, पत्नी को यही नहीं पता जा कहा रहा है। श्री राम जय राम। ये बात रखो भाई, अगर किसी भी पुण्य कर्म का फल प्राप्त करना है तो अपनी पत्नी को उसमें साथ रखो। राम जी ने जब यज्ञ किया, जानकी जी की स्वर्ण की मुद्रा बनाई, स्वर्ण की प्रतिमा बनाई थी। वशिष्ठ जी ने, ऋषियों ने कह दिया यज्ञ तो करने बैठ गए महाराज, पत्नी कहाँ है? बोले पत्नी तो वन में है, तो यहाँ होनी चाहिए। तब जानकी जी की प्रतिष्ठा उसमें मानसिक की गई। इसीलिए हमारे यहाँ मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा होती है। 5 दिन का वास होता है मूर्तियों की प्रतिष्ठा के लिए। तब कहीं हवन के द्वारा उस हवन, और हवन भी पूरे दिन ही चलता है वो, आजकल तो चलो महाराज। फिर कहा निप समीप सोहि सुतचारी।
दशरथ जी महाराज के पास वो चारों पुत्र कैसे सो रहे हैं? अभी तक 2 पुत्र थे और गोस्वामी जी कहते हैं ये चारों पुत्र दशरथ जी महाराज के साथ हैं। वो 4 पुत्र किसकी संज्ञा है? वशिष्ठ जी महाराज गुरु हैं, दशरथ जी महाराज वो शिष्य हैं जो शरणागत हैं। और गुरु की शरण से, गुरु के वचनों पर विश्वास से जो जीव को प्राप्त होता है वो यही 4 फल हैं, चतुष्ट पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 2 पुरुषार्थ रह गए दशरथ जी महाराज के पास, 2 पुरुषार्थों को लेकर गुरु जी चले गए। अब जो गुरु जी जिन पुरुषार्थों को लेकर चले गए, जब गुरु की शरण में हो तो ये 2 पुरुषार्थ गुरु के लिए समर्पित करने चाहिए और संसार के लिए 2 पुरुषार्थ रखने चाहिए। हमारे यहाँ कह तो देते हैं धन की 3 गतियां होती हैं, धन की 5 गतियां होती हैं। मानस में भी 3 ही लिखी गई हैं, लेकिन गुरुजनों से सुना है, शास्त्र कहते नहीं है कि 5 गतियां होती हैं, लेकिन उन 5 में यदि 2 को छोड़ दिया जाए तो वे 2 भी अन्य 2 की समर्पित हो जाती है, इसलिए 3 को ही मुख्य बताया गया। ये चारों पुत्र दशरथ जी महाराज के पास ऐसे शोभित हो रहे हैं जैसे धर्मशील व्यक्ति के पास, किसी पुण्यशाली व्यक्ति के पास धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों के चारों पुरुषार्थ जो है किसी धर्म में धर्मपरायण व्यक्ति के पास हो, ऐसे शोभित हो रहे हैं। जनु धन धर्माधिक तनुधारी, जिस प्रकार से वो चारों पुरुषार्थ जो हैं वो तन स्वरूप धारण कर वहां पर आ गए हो। सुतन समेत दशरथ ही देखी, मुदित नगर नर नारी विशेषी, सुमन वरिषि सुरहरि निशाना, नाग नटी नाच ही करेगा ना, मंगल भवनीय मंगल हारी। कहा सुतन समेत दशरथ ही देखी, पुत्रों के साथ दशरथ जी महाराज को देखकर, मुदित नगर नर नारी विशेषी, अभी तो राम जी मिले अपने अवधपुर वासियों से, लेकिन अब क्या हुआ? अब जब वो चारों पुत्र अपने पिता के साथ खड़े हो गए तो वहां पर जनकपुर वासियों के अंदर क्या हो गया? उनके अंदर प्रेम उत्पन्न हो गया। लोगों में ये रहता है कि बारात आ रही है ना, तो पहले बारात का दर्शन किया जाए। बारात का दर्शन तो कर लिया, बारात के लिए तो मांग लिया उन्होंने, जनकपुर वासियों ने, महाराज ये दिन बढ़ा दो। और मांगा भी किससे? ब्रह्मा से। अब ब्रह्मा से ही क्यों मांगा भाई? यहाँ महात्मा कहते हैं ब्रह्मा का एक दिन कितना होता है। यहाँ जो टीका की गई है, यहाँ कहा गया कि 10 दिन पहले बारात आ गई जनकपुर में, और जनकपुर वासियों ने ब्रह्मा जी से मांग लिया महाराज इन 10 दिनों को और बढ़ा दो। तो कहा 10 दिनों को कितना बढ़ा दूं? बोले आपका 1 दिन है ना, तो पहले तो आप 1 दिन देखो अपना कितना बड़ा है। 1 कल्प बीत जाता है पूरा। महाराज 1 कल्प तो 1 दिन होगा उनका। और फिर कहा 10, यानी मान लो 20 कल्प इस दिन को बढ़ा दो। 20 बरस तक हम बारात का आनंद लेना चाहते हैं। श्री राम जय राम। आज कितने दिन रुकती है बारात? दिन भी छोड़ो, कितने घंटे रुकती है बारात? मुश्किल से आधे बाराती तो खाना खाया, ठीक है भाई, कुछ चाट पकौड़ा सा खा के निकल। बारात नहीं रुकती। बारात का नियम है दूल्हे के पीछे पीछे जाना और दूल्हे के पीछे पीछे आना। हमारे पिताजी सुनाते हैं जब बारात जाती थी 3 दिन बारात रुकती थी वहाँ। इससे पहले तो और भी दिन रुकती हो भाई, पता नहीं, लेकिन पिताजी कह रहे हैं तो हमने भी देखा है। खुद पिताजी कह रहे थे 3 दिन बारात रुकी थी। श्री राम जय राम। तो बताओ, हम यही पूछते थे 3 दिन बारात ने रुक के वहाँ किया क्या? बोले तो उनसे पूछो जिन्होंने बारात रोकी। आनंद लेना है ना किसी भी परिस्थिति का, तो उसके हो जाओ। तो उन्होंने कहा सुतन समेत दशरथी देखी, मुदित नगर नर नारी विशेषी। जब उन्होंने देखा नगरवासियों ने कि बारात आ रही है ना, और बारात के बाद देखा कि बारात आई किसके सानिध्य में है? बारात आई है दशरथ जी महाराज के सानिध्य में। तो दशरथ जी महाराज का तो बहुत ज्यादा प्रभाव है। अब इतने प्रभावशाली राजा आए हैं तो उनका प्रभाव भी देखना है। हमने पहले देखा था ये पुत्र हैं, इन पुत्रों का प्रभाव तो हमने देख लिया। धनुष तोड़ दिया, एक ने वहां लड़ाई कर ली, बोलचाल में लड़ाई कर ली परशुराम जी के महाराज के साथ। अब ये 2 पुत्र हो रहे हैं इनके साथ में, तो इन दोनों को भी तो देख लें। और जब दशरथ जी जब आ रहे थे ना, तो वहां देखा किसी ने, जब दशरथ जी महाराज के साथ कौन आ रहे थे? भरत और शत्रुघ्न आ रहे थे। तो जनक जी महाराज ने देखा ये दोनों पुत्र तो अभी अंदर खड़े थे, तो ये इनके साथ कौन आ रहे हैं? ऐसा महात्मा इस प्रसंग का आनंद लेते हैं।
और आनंद में ही पढ़नी चाहिए कथा, आनंद ही लेना चाहिए कथा का। जब कथा को आनंद में लोगे ना तो कथा जीवन में उतर जाएगी भाई, अन्यथा नहीं उतरेगी। कोई भी प्रसंग इस कथा में है, कोई भी प्रसंग इस रामचरितमानस में है तो उसको जियो, उस कथा को जियो भाई, तब तो ये कथा जीवन में उतरेगी और समझ में भी आएगी। नहीं तो सत्संगति महिमा नहीं कोई, नहीं तो सत्संग की महिमा इतनी है कि महाराज गुप्त कर रखा है वो मुदित। तो उन्होंने कहा ये दोनों कौन आ रहे हैं दशरथ जी महाराज के साथ? बोले ये इनके पुत्र हैं। बोले ये पुत्र तो विवाह के लिए पहले ही आ चुके हैं, ये अब कहां से आए हैं? बोले ये वो नहीं है। और अंदर से राम और लक्ष्मण भी निकल आए। तब कहते हैं ना डबल रोल हो जाता है किसी का, और है वास्तव में भरत ही राम ही की अनुहारी। भरत जी महाराज बिल्कुल ऐसे हैं जैसे राम जी हों। इसीलिए तो राम जी ने कहा तुम मम प्रिय भरत ही समभाई, तुम मुझे भरत के समान प्रिय हो। संज्ञा भी तो किसकी देखी थी? जो अपने समान हो। तब उन्होंने कहा महाराज मुदित ऐसे उन चारों पुत्रों को देखकर के धर्मशील व्यक्ति, जो धर्म में परायण होगा, जो धर्म में निष्ठ होगा, जो व्यक्ति, धर्म की व्याख्या जाननी चाहिए। धर्म क्या है? उपनिषदों में इसकी व्याख्या है। बोले धर्म क्या है? तो महाराज ये धर्म के साथ हमें क्या मिलता है? धर्म के साथ हमें चार चीजें मिलती हैं। पहला तो धर्म में निष्ठा होती है हमारी, और धर्म से कमाया हुआ धन वही अर्थ होता है। जिसका कोई अर्थ हो वही अर्थ है। नहीं तो आज करोड़ों रुपए कमा कर रख लो, वो चिंता ही चिंता देगा महाराज, शांति नहीं देता आज का धन, कितना ही जोड़ लो। ये चिंता रहती है कि इसको लगाऊं कहाँ, ये चिंता रहती है कि ये इसको छुपाऊं कहाँ। लेकिन धर्म परायण रत व्यक्ति जो जीविकोपार्जन करेगा, जो अर्थ का संचय करेगा, वो धन शांति प्रदान करने वाला होगा, और उस अर्थ से कामना भी पुष्ट होंगी। प्रत्येक धर्म से कमाया हुआ अन्न आपकी प्रत्येक जरूरत पूरा करेगा भाई, ये गारंटी है। और अनावश्यक रूप से किसी को सताकर, किसी के साथ धोखा कर यदि धन कमाया गया, कभी जरूरत पूरी नहीं होगी, शास्त्रों से। और जब कामना पुष्ट हो जाती है तो जीव मोक्ष की तरफ बढ़ता है। इसीलिए शास्त्रों ने यह मर्यादा की है, पहले चरण में पढ़ो, दूसरे चरण में उसको गढ़ो, और तीसरे चरण में से उसमें से कट जाओ, और चौथे चरण में निकल जाओ। पहला चरण है पढ़ाई, गुरुकुल में, शिक्षण में, ब्रह्मचर्य है। दूसरा चरण जो है उस ब्रह्मचर्य को सद मार्ग पर लगाना, उस ब्रह्मचर्य का पालन करना, उस विद्या का जो है सदुपयोग करना। तीसरा चरण जो है उस विद्या से जो अर्थ प्राप्त होगा उससे जीवन चलाना, और चौथा जो है अपनी जरूरतें समाप्त करके परमात्मा की ओर उन्मुख हो जाना। ब्राह्मण को मंदोदरी ने यही बात कही, चौथापन आ गया है, जाकर वन में भजन क्यों नहीं करते? रावण क्या देता हो, यही भजन तामस दिया, मुझसे होता ही नहीं भजन, मेरी प्रवृत्ति ही नहीं है भजन में। फिर कहा मुदित नगर नर नारी विशेष। तो जो जनकपुर के लोग थे उनके अंदर प्रेम इतना हो गया। कौन सा स्टेशन? एक बात कहकर और अपनी वाणी को विश्राम देंगे कि मुदित नगर नर नारी विशेषी, उन चारों को देखकर वास्तव में उसी व्यक्ति को देखकर प्रसन्नता होती है जो अंदर से प्रसन्न होता है। आपके अंदर प्रसन्नता नहीं है ना, आपके जीवन में आनंद नहीं है, तो आप किसी को प्रसन्न कर ही नहीं सकते। ये बात बिल्कुल सार की है इस बात की। बस मुदित नगर नर नारी विशेषी, ऐसे बिल्कुल संतुष्ट और बिल्कुल ही अपने कार्यों में अपने कर्तव्यों को निर्वहन, सद वृत्ति से निर्वहन करने वाले दशरथ जी महाराज को देखकर, और उनकी फलश्रुति जो चार पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उन चारों को देखकर जो है आज जनकपुरवासी भी कह रहे हैं कि हम तो सुकृत पुण्यशाली हो गए। यहाँ के लिखेंगे इस बात को, सुकृत की राशि, हम पुण्यों की राशि हो गए हैं। यहाँ पर तीन प्रकार के अपने आप को सुकृति मानेंगे महाराज। आज की कथा के बाद तक भगवान शंकर, माँ पार्वती, हनुमान जी महाराज और सदगुरुदेव महाराज के चरणों में समर्पित करते हुए कुछ भाव ऐसा निकल गया हो भाई जो ऐसा लगता हो कि ज्यादा बोल दिया है, या फिर आप नहीं ग्रहण कर पाए हैं, तो विनंती यही है कि सार को ग्रहण करें और परमात्मा की शरण में अपने आप को ले जाने का प्रयास करें। हरि शरणम। बोले राजा रामचंद्र महाराज की।
बड़े अच्छे भाव, ये धन्यवाद। आरती प्रवेश करेंगे, सभी साथ बोल रहे हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय रघुनाथ हरे, भक्त जनों के दास जनों के अवगुण भला दूर करे। हरि ओम जय जगदीश हरे,